नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूं पटना के कंकड़बाग में और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेदांता हॉस्पिटल है। जी हां, तो मेदांता हॉस्पिटल के गेट पर हम हैं और काफी संख्या में लोग यहां जुटे हुए हैं। मामला ऐसा है कि 6 तारीख को एक बच्ची है जिसके साथ में गर्ल्स हॉस्टल में दरिंदगी की जाती है और उसके बाद में उसको अस्पताल में आनन फानन कुछ लोगों के द्वारा भेजा जाता है और आज पता चलता है कि उस बच्ची की मृत्यु हो गई। इन तमाम मुद्दों पर कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या। आशुतोष जी हैं हमारे साथ। आशुतोष जी, क्या कुछ घटना हुआ है, जरा बताइए इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को सूचना मिली, आज अखबार में भी छपा है, समाचार पत्रों में, कि एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें बड़े रैकेट का है संदर्भ, जिस तरह का शंका लग रही है। हम लोग के घर परिवार के हैं जहानाबाद के, और 6 तारीख यहाँ बच्ची पढ़ती थी और बहुत प्रतिभावान बच्ची थी। क्योंकि जहानाबाद की लड़की। हाँ, 450 से ज्यादा मार्क्स उसको आया था, 475 मार्क्स, मतलब वो BDS वगैरह मिल भी गया था, लेकिन आगे की तैयारी को लेकर, मेडिकल की तैयारी को लेकर वो रही वेटिंग में। और प्रतिभावान छात्रा के साथ यहाँ हॉस्टल है, कौन हॉस्टल नाम, शंभू गर्ल्स हॉस्टल मुन्ना चक के पास। वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 तारीख को उसके साथ कुछ विभत्स घटनाएं हुई, 5 तारीख के रात में, और वहां भर्ती कराया गया इसमें प्रभात मेमोरियल में। प्रभात मेमोरियल में भर्ती कराने के बाद एक दिन बाद सूचना दी गई गार्जियन को। जब गार्जियन यहाँ आए तो बच्ची से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, ICU में भर्ती थे बच्ची। फिर बहुत दबाव दिया गया तो 3 दिन वो बच्ची को रखा। जब बहुत दबाव के बाद वो बच्ची को छोड़ा वहां से, तो हम लोग मेदांता में ले गए। मेदांता ने आगे ही कह दिया था कि बच्ची की स्थिति खराब है। सबसे बड़ी आशंका हम लोग को गार्जियन को है कि इसमें जो केस की आईओ थी, उनका पहले जो एटीट्यूड था वो पीड़िता के पक्ष में था, लेकिन उसके बाद अस्पताल प्रशासन से मिलने के बाद उनका पक्ष जो है, जो व्यवहार था, वो पूरी तरह माने जो एक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल्स है, उसके पक्ष में दिखने लगा। प्रभात मेमोरियल में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सतीश कुमार का एटीट्यूड पूरी तरह पीड़िता के विपक्ष में था एकदम। माने उनके साथ वो आगे ही कह रहे थे इसके साथ रेप नहीं हुआ है। और सबसे विडंबना तो यह है कि कल प्रशासन ने कह दिया बिना कोई जांच, बिना कोई पोस्टमार्टम के कि रेप नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम प्रशासन कैसे जानेंगे कि रेप नहीं हुआ है? उसके पूरे बदन पर खरोच है, उसके सिर पे चोट है, उसके नाखून पूरे सीने पर खरोच है, पूरा हाथ में चोट है, लगता है रस्सी से बांधा हुआ है, ऐसे माने साफ दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले मांग किए हैं कि SIT का गठन हो और बोर्ड गठन करके पोस्टमार्टम हो। कल PMCH में पोस्टमार्टम होगा, जो बोर्ड गठन करके हो, और SIT को गठित करके दोषियों पर अविलंब कार्रवाई हो। नहीं तो फिर तो हम लोग मानेंगे नहीं और हरदम दोषी को दंडित करना ही होगा। बिहार प्रशासन को यही हमारी मांग है। हम लोग सब लोग एकजुट हैं, गार्जियन हैं, भैया हमारे वहाँ के मुखिया हैं, और पूरा मतलब जो समाज है सो पूरी तरह उद्वेलित है और दुखद विषय है। सर, आप पीड़ित बच्ची के गांव से आए हैं? हम वहाँ के उस पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। अच्छा। और हम लोग को बहुत देर से विलंब से सूचना मिला, क्योंकि सूचना किसने दिया? पुलिस ने दिया? नहीं, पीड़ित परिवार ने दिया। अच्छा, पीड़ित परिवार को लगा कि हमारे बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ। अच्छा। उनको 4 दिन बगैर कोई वीडियोग्राफी का, बगैर 112 नंबर को कॉल किए हुए, बगैर कोई पुलिस को सूचना किए हुए, जब वो लड़की बेहोश थी, कमाड़ी तोड़ना पड़ा, तो बगैर इन लोग को सूचित किए वीडियोग्राफी कैसे कमाड़ी तोड़ दिया? कमाड़ी तोड़ के ले गया, और उसके बाद जिसको जो मन में आया कपड़ा ले गया, उसके बाद जे रखना था जो रख दिया, बाद में उसको केस बनाना था। और कोई सूचना, जब पुलिस को सूचना हॉस्पिटल के द्वारा गया तब पुलिस आई, और उसके बाद 3 दिन तक मिलने नहीं दिया बच्ची से हॉस्पिटल वाले। तो हॉस्पिटल, पुलिस और हॉस्टल, जिसमें मुख्य रूप से दोषी हॉस्टल के जो संचालित करते हैं या उनके परिवार वाले जो हैं, वो मेन जो उसका रास्ता है वो हम लोग जाकर देखा, उसमें CC फुटेज आता है, लेकिन पीछे से रास्ता है और खिड़की तोड़ करके उसके यहाँ हम लोग को आशंका है, जिस हिसाब से उसका शरीर कथी देखने पर, कि उसके यहाँ गैंग रेप हुआ है और हत्या करके, और उसको 3 दिन 4 दिन तक साक्ष्य मिटाने के लिए उसको हॉस्पिटल में रखा गया। जब वो समझ गया कि अब नहीं बचेगी, तब उसको हम लोग को जोया की मेदांता में ले जाइए। ले जाने के क्रम में देखे कि उसका स्क्रैच है, हाथ टूटा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है, नाखून का निशान है, माथे पर क्लॉटिंग है, चोट है, और वो लोग इसको जबरदस्ती पॉइजनिंग केस बनाने पर तुले हुए हैं, चाहे वो प्रशासन हो। कौन लोग पॉइजनिंग का केस बनाना चाह रहे हैं? हॉस्पिटल वाले कि पुलिस वाले? नहीं, छात्रावास का षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है
तो उसके रूम में मतलब आपको लग रहा है कि छात्रावास में ही सारे अभियुक्त बैठे हैं। हाँ, हॉस्टल वाले के प्रलोभन में आके प्रशासन और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं सतीश कुमार, ये सबका मिली भगत है। उन्हीं के मिली भगत से ये घटना को दिया जा रहा है, केस को घुमाया जा रहा है। देखिए एक और सज्जन हमारे साथ हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए पूरे घटना में एक षड्यंत्र रचा गया हॉस्टल की तरफ से। पहले तो कहा गया अस्पताल में जाके ठंड मार दिया है, उसके बाद कहा गया कि पॉइजन खा ले, तो ये दोनों बातें हॉस्टल की तरफ से बोली गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि घटना कुछ और ही है। और जैसा कि मुखिया जी बता रहे थे कि जब हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे हैं तो जब वो मरीज को ला रहे होंगे तो उसको कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। और जब आप गेट तोड़ रहे हैं तो गेट का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए। लेकिन ये पूरे लोग मिलकर गैंगरेप किए, गैंगरेप करने के बाद इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा, अस्पताल वाले को भी प्रलोभन देके कि इस पूरे मामला को उलट दिए हैं। एक पॉइजन के दिना या ठंडी की बात करके, और जिस प्रकार से अस्पताल का रवैया, लगातार अपने स्टेटमेंट को ये लोग बदलने का काम निश्चित तौर पे इतना एक्टिव हम बिहार में पहली बार प्रशासन को देखे हैं कि पीड़िता को डेथ होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमाणित कर दिया जाता है कि इसमें गैंगरेप हुआ ही नहीं है, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। अगर इनके पास कोई ऐसा यंत्र है कि जिस यंत्र से पता लगा लिया कि गैंगरेप नहीं हुआ है तो हम लोग के सामने स्पष्ट करा दे। ये सारे लोग मिल भगत अभी घटना के लगभग 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, ना कोई ग्रामीण एसपी पहुंचे, ना कोई थाना प्रभारी पहुंचे। क्यों बड़े पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुंचते हैं? सबसे बड़ी अब आगे क्या करेंगे आप लोग आगे की क्या रणनीति? देखिए हम लोग ये SIT टीम की गठन की मांग करते हैं, जैसा भैया बोले। हम लोग चाहते हैं कि इस पूरी घटना को जांच हो, उसके बाद बोर्ड गठन करा के इसकी पोस्टमार्टम हो और जो भी इसमें दोषी हैं उस पर अविलंब कार्रवाई हो। और प्रथम दृष्टिया में अस्पताल और हॉस्टल पे जांच होना चाहिए और इन दोनों को बंद कर देना चाहिए। और SHO जो है रश्मि कुमारी, उस पे भी जांच हो, क्योंकि वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है हॉस्टल संचालक से मिलके। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हैं और इन लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा और हॉस्टल व्यवस्थापक के द्वारा जो है कहीं ना कहीं कुछ मामले को इधर से उधर किया गया है या दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे क्या कुछ सामने निकल कर आएगा ये तो देखने की बात है। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक ले दे इजाजत। नमस्कार।